बच्चों आज हम सीखने जा रहे हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पाठ 11, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। पृष्ठीय क्षेत्रफल को क्या बोलते हैं, सरफेस एरिया, और आयतन को क्या बोलते हैं, वॉल्यूम। तो इसमें जो मुख्य आकृतियां आपके हैं वो क्या है बच्चों, पहला तो शंकु है, ठीक है, उसके बाद गोला, उसके बाद अगला अर्धगोला। देखो तीनों आकृतियां यहां पर पड़ी हैं। तो सबसे पहले हम तल की बात बोलते हैं। इनके क्या होते हैं, तल होते हैं। कितने तल होते हैं, देखिए तल, पहला समतल, दूसरा वक्र तल। जब हम वक्र तल का क्षेत्रफल निकालते हैं बच्चों, उसको हम क्या बोलते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं, ठीक है। जब वक्र तल का क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी कि उसको CSA बोला जाता है, CSA। और जब हम समतल और वक्र तल दोनों का ही निकालते हैं, ठीक है, दोनों को जोड़ के समतल धन वक्र तल, तो उसको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं। यानी कि इसको क्या बोलते हैं, TSA। TSA का मतलब हुआ टोटल सरफेस एरिया। आयतन को हम V से दिखाते हैं, वॉल्यूम, ठीक है। तो जैसे हम पहले एक बेलन को ले लेते हैं, तो ये बेलन है, इसमें दो तल, ये समतल और वक्र तल क्या होते हैं, देखिए ये इसका समतल है। जहां पर देखो इसको मैं अगर रखूं कॉपी के ऊपर, देखिए सीधे प्लेन पर, ये तो ये पूरा इसको चिपक जा रहा है इस पर, ये देखो नीचे, तो ये पता चलता है कि यह समतल हिस्सा है इसका। दूसरा हमको कैसे पता चलता है कि यदि मैं ऐसे रखूंगा तो ये लुढ़केगा नहीं है, या मैं इसको ऐसे रखूं तो भी नहीं लुढ़केगा। यानी कि ये जो तल हैं, इसका मतलब ये समतल हैं, और ये समतल जो इसके तल हैं, अब हम इनका आकार भी देखेंगे कि ये किस आकार के हैं। तो ये किस आकार के हैं, वृत्ताकार हैं, ठीक है। तो ये जो वृत्त होगा इसकी कुछ न कुछ त्रिज्या अवश्य होगी, बिना त्रिज्या के नहीं होता वृत्त। वृत्त होने के लिए क्या जरूरी है, उसकी त्रिज्या होनी जरूरी है। तो उस त्रिज्या की कुछ न कुछ लंबाई होती है। तो इसका मैं क्षेत्रफल निकालूंगा। क्षेत्रफल का मतलब, क्षेत्रफल क्या चीज होती है, जिसमें पेंट किया है, वो भाग क्षेत्रफल कहलाता है। तो ये कितना भाग है, क्योंकि बड़ा भी हो सकता है ना, छोटा भी हो सकता है, और छोटा भी, कितने अनंत हम बेलन बना सकते हैं। तो उतनों के क्षेत्रफल भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। वो किस पर निर्भर करेगा, उनकी त्रिज्या पर निर्भर करेगा। बाकी मेरे को यदि इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, पाई आर स्क्वायर वाले सूत्र लगा के इसका क्षेत्रफल निकाल दूंगा। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होगा, इसका भी पाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है। अब बच गया ये वाला, इसी को हम वक्र पृष्ठ बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, वक्र पृष्ठ। इसकी पहचान क्या होगी बच्चों, यदि मैं इसको ऐसे रखूंगा तो देखो ये पूरा टच नहीं कर रहा है इसको ना, पूरा का पूरा हिस्सा टच कर रहा है नहीं, थोड़ा हिस्सा कर रहा है नीचे, देखो। और दूसरी पहचान ये है कि ये देखो ये लुढ़केगा, ऐसे रखनी पड़ी, ये देखो ये लुढ़क रहा है ना, ऐसे रखोगे तो नहीं लुढ़केगा ये। तो जो जिस हिस्से में चीजें लुढ़कती हैं वो वाला भाग क्या कहलाता है, उसका वक्र तल कहलाता है। तो इसमें बेलन में दो समतल है और एक वक्र तल है, ठीक बात आ गई समझ में। अब बात करते हैं शंकु की। देखिए शंकु में एक ही समतल है, देखो ये ऐसे लुढ़केगा नहीं है। बाकी मैं इसको यदि ऐसे रखूंगा तो लुढ़क जाएगा, देखो ये लुढ़क रहा है ना, ये।
यानी कि यह वाला हिस्सा इसका वक्रतल है और ये हिस्सा इसका समतल है। यदि मैं खाली इसी हिस्से का क्षेत्रफल निकालूंगा जिसमें पेंट किया हुआ है लाल, तो ये क्या कहलाएगा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाएगा, सी ऐसे कहलाएगा। यदि मैं इस हिस्से को भी मिला दूंगा उसमें, यहां भी जो पेंट किया है ये कैसा हिस्सा है? वृत्ताकार, यानी कि पाई आर स्क्वायर और जोड़ दूंगा तो क्या बन जाएगा? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बन जाएगा। ठीक है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल धन समतल भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो अब इनके सूत्र कैसे बनते हैं? इसका सूत्र क्या होता है बच्चों? इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है, जैसे मैंने यहां पर देखिए, यह एक शंकु है, इसका चित्र मैं यहां पे बनाऊंगा तो ऐसे बनेगा, और माना इसके आधार की त्रिज्या, इसको क्या बोलते हैं? यहां से यहां तक इसको क्या बोलते हैं बच्चों? आधार। ये इसका आधार कहलाएगा। देखो ये इसका क्या है? आधार है। तो इसके आधार की त्रिज्या माना क्या है? आर है, इसकी लंबाई आर है। तो और इसकी जो ऊंचाई है, देखो ऊंचाई दो होती है शंकु में, ठीक, एक तो सीधी ऊंचाई, इसको हम किससे दिखाते हैं? एच से, और एक इसकी होती है तिर्यक ऊंचाई, इसको क्या बोलते हैं? तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई स्लांट हाइट, ठीक है, क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? स्लांट हाइट। इसको हाइट बोलते हैं, इसको रेडियस बोलेंगे, रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन। क्या बोला जाता है इसको? शंकु को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं हम? शंकु को, इसको अंग्रेजी में कोन कहते हैं। अब इसका क्षेत्रफल निकालने का सूत्र, यदि मैं इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालूंगा तो सूत्र क्या होता है बच्चों? पाई आर एल होता है। ठीक, अब यहां पर देखिए, यदि माना मेरे को एल का मान दे रखा है तब तो मैं इसी सूत्र से निकाल लूंगा। यदि मुझे एल का मान नहीं दे रखा होगा तो मुझे एच का मान दिया होगा। यदि मुझे एच का मान दे रखा है, आर का मान दे रखा है, तो भी मैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकता हूं। कैसे निकाल सकता हूं? देखिए, क्योंकि यहां पर देखिए ये त्रिभुज कैसा बन रहा है? समकोण त्रिभुज बन रहा है। देखो ये 90 अंश का कोण है, तो जब भी समकोण त्रिभुज बनेगा तो वहां पर हम पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा? पाइथागोरस प्रमेय से ये कोण है इसका, देखिए ये आधार है, ये लंब है, तो क्या हो जाएगा? कोण का वर्ग, एल का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। ठीक है, तो यहां पर एल बराबर क्या हो जाएगा? यहां से वर्ग हटाएंगे तो इधर वर्गमूल लग जाएगा, आर वर्ग धन एच वर्ग। जब वर्गमूल लगता है तो दोनों चिन्ह लगते हैं, धन और ऋण, लेकिन यहां पर हम केवल धन चिन्ह लेंगे, ऋण नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे ऋण? क्योंकि ये क्या है? लंबाइयां हैं। लंबाइयां क्या होती हैं? ऋण में नहीं होती है। हो सकती है क्या? ऋण 3 सेंटीमीटर लंबाई नहीं हो सकती है, 3 सेंटीमीटर हो सकती है, 3 मीटर हो सकती है। इसलिए हम जो है ना ऋण चिन्ह को यहां पर नहीं लेते हैं। आप ऐसा मत सोचना कि इसने वर्गमूल लगा दिया। बोलते तो हैं कि दोनों चिन्ह आते हैं, लेकिन लगा तो नहीं रहे, तो वो परिस्थिति के अनुसार लगाए जाते हैं। आते दोनों हैं, क्योंकि यहां पर हम ये लंबाइयां हैं, तो लंबाइयां ऋणात्मक नहीं होती हैं, इसलिए हम केवल धन चिन्ह लेंगे। तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया बच्चों? पाई आर एल, जहां एल का मान आप कैसे निकालेंगे? एल बराबर वर्गमूल आर वर्ग धन एच वर्ग। ठीक है, आगे बात समझ में? तो यह टेबल आपको याद करनी है, उसके बाद पहले इसको समझना है यह सूत्र कैसे बने। उसके बाद इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में वक्र तो जरूर आएगा, आएगा नहीं आएगा? पाई आर एल तो आएगा ही आएगा, धन समतल भाग का क्षेत्रफल। समतल भाग क्या है शंकु का? देखो यह है, और यह कैसा है? वृत्ताकार है, तो इसका क्षेत्रफल यदि इसकी त्रिज्या आर है, ठीक है, ये जो वृत्त है इसकी त्रिज्या कितनी है? आर है, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ के निकालेंगे, पाई आर एल धन पाई आर स्क्वायर। इसका आयतन कितना होता है? देखिए ये जो बेलन का आयतन होता है बच्चों, ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इसका आयतन होता है
पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। समझ में आ रही बात? जो बेलन बनता है कई वृत्तों को एक के ऊपर एक रख करके बनता है। ये चूड़ी के ऊपर चूड़ी, चूड़ी के ऊपर चूड़ी रख दोगे तो आपको क्या मिलेगा? एक बेलन की आकृति प्राप्त होगी। लेकिन जो चूड़ी है वो कैसी है? वृत्ताकार है। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना हुआ? पाई आर स्क्वायर। और उसकी ऊंचाई, ऊंचाई कितनी होगी? h। तो h से गुणा कर दो तो पाई आर स्क्वायर h। ये बेलन का आयतन होता है और बेलन के आयतन का 1/3। ये शंकु और बेलन देखो, यदि मेरे पास दो बर्तन है ना, इनमें मेरे को माना ये खाली होते, माना बीच में अंदर भरने के होते, ठीक। तो यदि मैं इसमें पानी डालता तो कितनी बार डाल के भरता है? 3 बार। समझ लो बात ये। यदि इनकी ऊंचाई समान है और आधार की त्रिज्या भी समान है, शर्त यह होनी चाहिए कि शर्त क्या होगी कि इनकी ऊंचाई भी बराबर हो और आधार की त्रिज्या भी बराबर। लेकिन यहां पर इसकी आधार की त्रिज्या बराबर नहीं है, देख लो ये जरा इसकी कम है, तो इसको 3 बार से नहीं भरेगा है, ठीक है। तो शंकु का आयतन निकालने का सूत्र क्या हो गया? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यह सूत्र आपको याद करना है। उसके बाद हम, अच्छा आयतन का क्या मतलब है? आयतन का मतलब है कि इसको बनाने में कितनी लकड़ी का इस्तेमाल हो रखा है, ठीक है, वो इसका आयतन है। तो शंकु का आयतन क्या है? इसको बनाने में भी लकड़ी लगी है। अब इसको बनाने में कम लकड़ी लगी होगी ना इसकी तुलना में, इसलिए 1/3। इसका 1/3 बेलन का जो होता है, यदि उसकी त्रिज्या और ऊंचाई क्या हो? बराबर। अब बच्चों अगली जो आकृति आती है वो हमारी गोला आती है। गोला माने बॉल। तो इसमें एक ही चीज होगी, क्या? त्रिज्या। इसकी त्रिज्या ही होगी बस। समझ में आ रही बात? ऊंचाई वगैरह जो इसकी त्रिज्या होती है ना, वही इसकी उसका डबल कर दो आप, वो उसकी ऊंचाई है, दुगनी ना। अब गोले की बात जहां हम करेंगे तो ये समझ में आ गया ना आपके? तो अगला जो होता है गोला, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्फीयर। स्फीयर, ठीक है। इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, ये इसकी त्रिज्या होगी जरूरी है, देखो इसका व्यास भी निकाल सकते हो तुम, इसके व्यास निकाल सकते हो ना। कैसे निकालोगे? एक स्केल यहां से लगाओ, एक स्केल यहां से लगाओ और एक स्केल ऊपर से ऐसे लगा दो, उससे पता लग जाएगा कितना इसका व्यास है। समझ रहे हो बात? इसकी यहां स्केल नहीं भी लगाते हो तो कोई और सीधी चीज लगा दो, ऐसे ऐसे बांध करके फिर ये लंबाई नाप लो, ये आपको क्या पता लग जाएगा? इसका व्यास पता लगेगा। क्या पता लगेगा? ये दूरी पता लगेगी ना यहां से यहां तक की, ये क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। तो हमें त्रिज्या चाहिए तो मैं उसका क्या कर दूंगा? आधा कर दूंगा। तो माना इसकी त्रिज्या क्या है? आर है। मतलब गोले को हम ऐसे दिखाते, नहीं तो वृत्त जैसा दिखता है, नहीं तो वृत्त लगेगा ना, वृत्त नहीं है। तो इसमें क्या है बच्चों? इसमें क्या कोई समतल भाग है? नहीं है, समतल भाग तो है ही नहीं इसमें। इसमें पूरा क्या है? वक्र है, पूरा ही लुढ़कता है, देख लो। समझ रहे हो? पूरा वक्राकार है। तो इसका सिर्फ जो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वही इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी होगा। समझ लो इस चीज को, क्योंकि समतल तो है ही नहीं। तो जो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वही इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी होता है। तो इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है बच्चों? 4 पाई आर स्क्वायर। ये याद रखना है। वृत्त का दुगुना, वृत्त का कितना होता है? 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसका वृत्त का दुगुना 2 से गुणा कर दो तो 4 पाई आर स्क्वायर। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी 4 पाई आर स्क्वायर ही होगा। और इसका आयतन कितना होता है बच्चों? इसका आयतन होता है 4/3 4/3 पाई आर की घात 3। देखो हमेशा आयतन घात 3 में होता है, मतलब जो चर होते हैं उनकी घातों को जोड़ोगे आप तो
कितना आएगी, घात उनकी 3 आएगी। तुम सोच रहे होगे यहां तो नहीं कह रहा, फिर यहां तो 2 है, ठीक है, लेकिन चर क्या है इसमें, h भी तो है, इसकी घात कितनी है, 1 है, तो कुल घात कितनी होगी, 2 और 1 3 होगी। समझ में आ गई नहीं आई बात, इसकी भी एक घात r थी, यहां पर एक ही चर है, r ही r है, तो घात 3। और जो भी क्षेत्रफल होंगे उनकी घात कितनी होगी बच्चों, चरों की घात 2 होगी। जोड़ोगे ना आप घातों को, उनकी घातों को जोड़ोगे, हालांकि अलग अलग चर हैं, घात जोड़ते नहीं है, समान आधार होने पर हम घातों को जोड़ते हैं, लेकिन मैं आपको इनके जो सूत्र होते हैं वो याद करने का एक तरीका ये भी होता है। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ना, ये जो है क्षेत्रफल का सूत्र है या आयतन का सूत्र है, तो देखो बड़ा आसान तरीका, आप चरों की घातों को जोड़ दो। यदि उनकी घात 3 आ रही है, ठीक है, जोड़ करके, तो ये समझ जाना है कि ये आयतन का सूत्र है। यदि चरों की घात को जोड़ के 2 आता है तो ये समझ लेना है कि ये क्षेत्रफल का सूत्र है। देख लो यहां पर कोई भी, देखो ये पाई आर एल, आर की घात कितनी है 1, एल की घात कितनी है 1, दोनों को जोड़ो कितना आएगा 2 आएगा, इसकी घात तो 2 है ही है, यहां तो जोड़ने की जरूरत भी नहीं है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, यह आयतन में घात कितना आएगा 3 आएगा, ऐसे यहां भी कर जोड़ सकते हैं, सेम बात है। इसकी बात 2 है, इसकी भी 2 है, देख लो नहीं है। अब आता है हमारा अर्धगोला, इसके बाद देखिए अर्धगोला बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, सवाल ज्यादातर पूछने की संभावना इसी से ही होती है। क्यों? क्योंकि देखो इसमें यदि मैं अर्धगोले को देखूं तो इसमें दोनों भाग हैं, वक्र भी है इसमें, ये तो इसका वक्र तल है, देखो ये जहां लुढ़क रहा है ये, ठीक है, और ये इसका क्या है, यदि मैं इसको ऐसे रख दूं तो लुढ़केगा ही नहीं, तो यह समतल भाग, इसमें समतल भी है और वक्र तल भी है, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अलग सूत्र होगा और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अलग होगा। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में ये क्या है, वृत्ताकार है, इसका भी देखो आसान तो है, सबका ही वृत्ताकारी है, तो यानी कि कितने वृत्त हैं, एक ही है, तो पाई आर स्क्वायर और जोड़ देंगे जैसे यहां जोड़ा। समझ में आ रही बात, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल को, सॉरी समतल वाले भाग के क्षेत्रफल को जोड़ेंगे, ठीक है, तो मेरा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा, यानी कि जितने भाग में इसमें पेंट किया गया है वो भाग कितना है, उसको जब हम गणितीय रूप से नापेंगे तो वो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, ठीक है। अब इसका सूत्र क्या होंगे, देखिए सूत्र बड़े आसान होंगे, क्योंकि आपको गोले का पता है ना, तो अर्ध गोले में आधा कर दो बस, किसमें, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर है, तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, आधा कर दो। लेकिन यहां क्या होगा देखो जरा सा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में तो ये भी इतना और जुड़ गया ना, इसमें इतना और जोड़ देंगे हम, पाई आर स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल कितना होगा पाई आर स्क्वायर, यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर धन पाई आर स्क्वायर। समझ में आ गई नहीं आई बात, देखो पूरा समझदार फंडा है इसका पूरा, तो बराबर कितना हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों जो है ना सजाती हैं, देखो ये भी पाई आर स्क्वायर है, ये भी पाई आर स्क्वायर है, जोड़ने में हमेशा गुणांकों को जोड़ते हैं बच्चों, कई बार हम पाई आर की घात 4 बोल देते हैं ना, बोलते हैं नहीं, वैसा ऐसा नहीं करना है, कहीं जोड़ने में कभी भी घातों को नहीं जोड़ते, किसको जोड़ते हैं, गुणांकों को, तो इसका गुणांक ये भी पाई आर स्क्वायर है, ये भी पाई आर स्क्वायर है, तो इसलिए इनको जोड़ सकते हैं हम, यहां नहीं जोड़ सकते थे। समझ रहे हो बात, क्योंकि यहां पर आर एल है, यहां पर पाई आर स्क्वायर है, देखो अलग अलग चीजें हैं, यहां पर ये पाई आर स्क्वायर है, ये भी पाई आर स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये जुड़ सकते हैं। तो इस पाई आर स्क्वायर का गुणांक कितना है 1 है, इसका 2 है, तो 2 और 1 3 पाई आर स्क्वायर, ये सूत्र होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, अर्धगोले का, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक। अर्धगोले का आयतन, आयतन तो आधा ही कर देना है भाई, इसको बनाने में जितनी लकड़ी लगी होगी
वो कितनी लगी होगी? जिसको इसको बनाने में लगी है ठीक उसकी आधी। ठीक है, तो आयतन निकालने में हम कितना हो जाएगा? 4/3 का आधा कितना हुआ? बता सकता है कोई बच्चा? 4/3 का आधा बताओ, बताओ, चलो कोई भी बताओ। और कितना होना चाहिए वैसे? बताओ। 2/3, बिल्कुल सही बोला। 4/3 का आधा 2/3 पाई आर की घात 3 पाई आर क्यूब। क्यों होगा 2/3? देख लो, 4/3 का आधा कहा ना मैंने, यानी कि 4/3 को किससे भाग दूंगा? 2 से। आधा करने में 2 से भाग देते हैं, सीख लो, ये समझ लो। ठीक, 2 से भाग दे दिया, भागा 2। अब भिन्न का भाग बन गया है, तो 2 को क्या लिखूंगा मैं? 2/1 लिखूंगा। तो भिन्न का भाग कैसे करते हैं? देखिए, बराबर कितना हो जाएगा? 4/3 भाग किस में बदल जाता है? गुणा में। और पीछे वाली भिन्न को क्या कर देते हैं? पलट देते हैं, 1/2। तो देखो ये 2 कहाँ गया? नीचे हर में। 4 कहाँ है? अंश में। मैं इससे इसको काट सकता हूं? नहीं काट सकता हूं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 2 एकम 2, 2/3 एकम 3, 2/3। तो इस प्रकार क्या होता है बच्चों, आपके सारे सूत्र मैंने लिख दिए हैं, इतने सूत्र लगेंगे आपके। तो आपको क्या याद करना है? कौन से सूत्र याद करने हैं? इन सबके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के करने हैं। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए तो आपको दिमाग में रखना है भाई, इसमें एक समतल होता है, इसमें भी एक समतल होता है, पाई आर स्क्वायर जोड़ना है। और इसमें नहीं होता है, इसमें नहीं जोड़ना है। समझ में आ रही नहीं आया बात? इसमें पाई आर स्क्वायर जोड़ देना है क्योंकि एक समतल भाग है और वो वृत्ताकार है। इसमें भी एक समतल भाग है, वृत्ताकार है, अर्धगोले में। इसमें कोई समतल भाग नहीं है, पूरा वक्र है, तो इसमें नहीं जोड़ना है बस। तो आपको सूत्र किसके याद करने हैं? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का। और किसका? आयतन का। आयतन के सूत्र भी अलग हैं, देखो ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल से आयतन के सूत्र का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आयतन अलग चीज होती है, क्षेत्रफल अलग चीज होती है। आयतन का मतलब इसको बनाने में कितनी लकड़ी लगी है, ठीक है, या यह जो शंक्वाकार एक कीप है, इसके अंदर कितनी आइसक्रीम आएगी, वो उसका आयतन कहलाएगा। क्षेत्रफल का मतलब मुझे पेंट करना है चारों ओर, तो कितना पेंट लगेगा, कितनी एरिया है वो, सॉरी कितनी एरिया है जिसमें मुझे पेंट करना है, वो क्षेत्रफल हुआ। कितना भाग है जिसमें मुझे पेंट करना है। तो वो अलग अलग चीजें है, नहीं है? आयतन अलग चीज है और क्षेत्रफल अलग चीज है। तो ठीक है, बात आई समझ में?